हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि बीपीएच क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो मेल्स में पाई जाती है। ये क्या होता है कि जो हमारा यूरेथ्रा होता है, तो जो ये ग्लैंड होती है ये पूरी यूरेथ्रा को कवर करके रखती है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट होता है तो जो हमारी यूरेथ्रा होती है, मेल्स में जो यूरेथ्रा होती है उसमें कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। और जब यूरेथ्रा में कंप्रेशन आ जाता है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो उस वजह से क्या होता है कि पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो यूरेथ्रा है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से कवर है। तो जब वो लार्ज्ड होगा, तो वो जब इलाज होगा तो जो यूरेथ्रा बीच से जो जा रहा है उसमें कंप्रेशन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब उस नली में दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा तो पेशेंट को बहुत सारे जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स जो होते हैं वो मेन होते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत महसूस होगी। उसको जो फ्रीक्वेंसी होगी यूरिन को, उसको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा, क्योंकि एक बार में उसका जो यूरिन है वो अच्छे से पास ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो यूरेथ्रा है वो कंप्रेस हो गया है। तो हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से यूरिन पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाएगा, जिस वजह से पेशेंट को बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। दूसरा, जो यूरिन का फ्लो होगा वो बहुत इनकंटिन्यूअस होगा, मतलब यूरिन का जो फ्लो होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा और ड्रॉप ड्रॉप करके जो है पेशेंट को यूरिन पास होगा। और कभी कभी तो पेशेंट को यूरिन में जलन भी महसूस होगी। और नाइट में जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा फील करता है कि उसको बार बार यूरिन जाने का मन करता है, एक बार में यूरिन अच्छे से पास ऑन नहीं होगी। क्या क्या सिम्टम्स होंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, मतलब बार बार यूरिन जाएगा पेशेंट, एक बार में यूरिन अच्छे से पास ऑन नहीं होगी। यूरिन जो होगी वो रुक रुक के पास होगी, ड्रॉप ड्रॉप करके पास होगी। और जो फ्लो होगा पेशेंट का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और यूरिन पास करते समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब वो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, तब जाके उसकी जो यूरिन है वो पास ऑन होगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के होते हैं। जो बीपीएच होता है या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है ये नॉन कैंसरस होता है। एनलार्जमेंट जो होता है ये बेसिकली मेल्स में जब 40 प्लस जब एज हो जाती है तो मोस्ट कॉमनली रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में भी एनलार्जमेंट होने लग जाते हैं और पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। बाकी रिस्क फैक्टर इसके होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में आपके फादर को, आपके दादाजी को, आपके नाना जी को या आपके ब्रदर को अगर बीपीएच की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो, आप प्रोन हो जाते हो उस प्रॉब्लम के लिए। या फिर आप बहुत सेडेंटरी लाइफ जो है वो जीते हो, या आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता रहता है, तो उस वजह से भी आप प्रोन हो जाते हो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को कम करती है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स को ठीक करती है? होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है सबल सेरुलटा। सबल सेरुलटा मदर टिंचर। सबल सेरुलटा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है बीपीएच के लिए, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के लिए या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कैसे लेना है? हाफ कप वाटर लेना है। हाफ कप वाटर में आपको सबल सेरुलटा मदर टिंचर की 20 ड्रॉप्स डालनी है और दिन में 3 बार लेना शुरू कर देना है। अगर आप कंटिन्यू इस मेडिसिन को लेना शुरू कर देंगे तो ये मेडिसिन क्या करती है कि एनलार्जमेंट को कम करना शुरू कर देगी और आपका जो यूरिन फ्लो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर देगी। आपका जो यूरिन फ्लो है वो अच्छे से हो जाएगा। आपको जो बार बार यूरिन जाने का मन होता है या बार बार अर्जिंग होती है यूरिन जाने की, उसमें कमी आ जाएगी। ओवरऑल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है सबल सेरुलटा मदर टिंचर को लेने से होगा। तो अगर आपको बीपीएच डायग्नोस हुआ है तो आप होम्योपैथी की सबल सेरुलटा जरूर ट्राई करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 प्लस है
तो आपको अपना जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ज़रूर कराना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको अपने स्क्रीनिंग टेस्ट जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ज़रूर कराने चाहिए। आशा करती हूँ कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में, बीपीएच के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।